ठीक है, रेडी हो? तो एक स्टोरी सुनाते हैं, सुनना चाहोगे स्टोरी? तो जो स्टोरी है ना, एक ऑफिस की है। किसकी स्टोरी है? स्टोरी जो है एक ऑफिस की है। मतलब एक ऑफिस होता है, वहां पे एक बॉस रहता है और वहां पे एक लड़का होता है जिसको काम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। समझ में आया? तो वहां में क्या होता है, वो जो लड़का होता है घर से बहुत ज्यादा उम्मीद लेके घर से निकल के आता है कि मम्मी पापा को बोलते हैं कि मम्मी पापा आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद करो कि मुझे आज जिस काम के लिए, जिस इंटरव्यू के लिए आज मैं निकल के जा रहा हूँ, वो मेरा आज क्लियर हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो यस में बोलना, नहीं आ रहा है तो नो में बोलना, क्योंकि यार ठीक है। तो क्या होता है, वो लड़का जब भी उस ऑफिस के इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, पहुंचते पहुंचते उसका थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मिनिमम 1:30-2 बज जाता है। तो 1:30-2 बजे जो होता है ना, वो लंच का टाइम होता है। ठीक है, वो जाके बॉस से मिलता है। तो बॉस बोलता है कि मैं लंच करने के लिए जा रहा हूँ, एक काम करो तुम भी मेरे साथ बैठकर लंच कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट देता हूँ, कल से तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे ही बॉस ने वो बात उस लड़के को बोला, लड़के को बहुत खुशी हुई। बॉस होता है, उसके लिए खाना आता है, साथ में उस लड़के के लिए भी खाना लेके आता है। तो सबसे पहले वो लोग सूप पीता है, खाना खाने से पहले वो लोग सूप पीता है। ठीक है, तो बॉस ने सूप पिया और वो लड़का क्या किया, सूप पीने से पहले वेटर को बोला कि थोड़ा नमक लेके आओ, और वेटर ने नमक लेके आया और उस सूप पे नमक डाल दिया। जब बॉस ने उस सूप पे नमक डाल दिया तो बॉस ने देखा कि वो लड़का जो है सूप पे नमक डालने के बाद पी रहा है। बॉस ने कुछ नहीं बोला और वो दिन ऐसे चला गया। अगला दिन वो लड़का घर से रेडी होके आता है, तो ऑफिस के जो भी स्टाफ होता है ना, वो बॉस को बोलता है, कांग्रेचुलेशन बॉस, आप आज आपने एक नया अपॉइंटमेंट और दे दिया। क्या बोलता है? बॉस बोलता है, कांग्रेचुलेशन, आपने एक नया अपॉइंटमेंट और दे दिया। सभी लोग बॉस को कांग्रेचुलेशन करने के लिए आता है। तो बॉस बोलता है, यार मैंने किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। क्या बोलता है? मैंने किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया। कौन बोलता है? बॉस। तो सभी लोग हैरान है, बॉस ये क्या बोल रहा है, उस लड़की को आपने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया? तो बॉस बोलता है, जब हम खाना खा रहे थे, उस लड़के ने सूप पीने से पहले उस सूप पे नमक डाल दिया था। उसको कैसे पता चला कि उस सूप में नमक था या फिर नहीं था? समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर इंसान किसी चीज को, किसी काम को कर रहा है और करने से पहले उसका परिणाम क्या होने वाला है, अगर वो सोच नहीं पा रहा है, तो वो मेरे ऑफिस के लिए क्या काम करेगा? अगर वो पहले टेस्ट कर लेता, फिर नमक कम होता, फिर डालता, तो मैं मान लेता पीने से पहले डाल रहा है। अगर उसमें नमक ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा? समझ में आ रहा है? अगर कल परसों लड़का मेरे ऑफिस के लिए काम करे, मेरे लिए काम करे, उस काम करने से पहले अगर उस चीज का डील कर ले, ये जाने बिना कि वो डील करने के बाद मेरे कंपनी का फायदा होगा कि मेरा कंपनी का लॉस होगा, तो यार मेरा कंपनी कभी भी घाटे में जा सकता है, मैं कभी भी डूब सकता हूं। मुझे ऐसे लोगों को नहीं रखना है। मुझे ऐसा लोग चाहिए जो किसी भी काम को करने से पहले 10 बार अच्छी तरह से सोच ले कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसका करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। समझ में आ रहा है? सेम दोस्त, उसी तरह हमें अगर किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले ये सोचो, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस से मेरा आने वाले टाइम में क्या फायदा है, क्या लॉस है। मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूँ, इस कस्टमर, अगर कोई कंज्यूमर आ रहा है ना, इस कंज्यूमर से अगर मैं मिलने जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले मिलने से पहले उसके साथ जो मैं बातचीत करने वाला हूँ, अगर मैं वो बातचीत किस तरीके से करूँ, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर मैं ऐसे करूँ कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, कौन सा रिजल्ट अच्छा आएगा, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर हमें लगे कि इससे अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी हमें करना चाहिए। अगर हमें लगता नहीं कि नहीं होगा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कंफ्यूज होकर कोई भी काम, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन इंसान को लेना नहीं चाहिए। जो इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेता है ना, बिना सोचे समय डिसीजन में लेता है ना, वो इंसान हमेशा प्रॉब्लम में ही पड़ता है। हमें प्रॉब्लम में नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हमें सक्सेस होना है ना,
तो सोच संभाल के हमें हर एक कदम रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टोरी था, यहाँ से मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोस्त, आप जिस लाइन पे हो ना, सोच संभाल के आपने उस लाइन पे आया। समझ में आ रहा है? और इस लाइन पे आने के बाद कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं डेली नहीं आता हूं, मैं अगर स्किल नहीं सीखता हूं, तो मेरे लिए इसका क्या परिणाम हो सकता है। मैं अगर रूम में पड़ा रहूंगा, मॉर्निंग से शाम तक वीडियो पे गेम देखता रहूंगा, मोबाइल पे गेम खेलता रहूंगा, तो दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? तब फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूं, मॉर्निंग 8 बजे उठ सकता हूं, क्योंकि मैंने आज एक स्टेटस देखा था, आप में से किसी ने वो स्टेटस लगाया था, वहां पे 2 लड़के का लाइफस्टाइल दिखाया गया था। पहले लड़के का लाइफस्टाइल ये था कि वो 9 बजे तक सोता था, बहुत अच्छे अच्छे सपना देख के, और दूसरा स्टेटस में ये लगा हुआ था, वो लड़का अपने सपने को पूरा करने के लिए 4 बजे 5 बजे उठ के ही काम के लिए निकल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन दोनों में सबसे बढ़िया इंसान कौन है? जो 7 बजे उठ के अपने सपने को पूरा करने के लिए जा रहा था। या सो के सपना कोई भी देख सकता है, सो के देखने वाला सपना कभी पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिस चीज को सोच के, जिस सपने को सोच के उसको पूरा करने के लिए आप निकल के जाते हो ना, वही सपना आपका पूरा हो सकता है। इसलिए दोस्त, हमें सोचने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं ना, तो हम कुछ करके ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों को। ठीक है।